हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हम आज ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ब्रह्मांड और सौरमंडल, उसका पूरा व्याख्या करेंगे। जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हो या केंद्र स्तर के हो, वो सारा एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मुख्य मुख्य क्वेश्चन जहाँ यहाँ से आएंगे तो सारा विश्लेषण है, चर्चा है, सौरमंडल का पूरा व्याख्या है। साथ ही साथ चंद्र ग्रह, सूर्य, ज्वार भाटा, आठों ग्रह को विस्तृत रूप से हम जानेंगे, विस्तार से हम समझेंगे ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, विस्तृत करते हैं और जानते हैं। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तो अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो इस उत्पत्ति में एक महाविस्फोट सिद्धांत है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। वो उसके किसके अनुसार है? तो लेमेंथियर के अनुसार कहा गया है कि एक सघन पिंड का गोला था, एक सघन पिंड का गोला था और ये अत्यधिक संकेंद्रण के कारण समय के साथ विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मांड का व्यास के बारे में बात करें तो 10⁸ प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। इसके बाद ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी मीन्स हो गया आकाशगंगा, और उन आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं और उन तारों में बहुत के पास अपना खुद का वायु सौरमंडल है। सौरमंडल है जैसे कि हमारा तारा है सूर्य, सूर्य को भी अपना सौरमंडल है। पहले 9 ग्रह हुआ करता था, 2006 के बाद 8 ग्रह है, तो अभी 8 ग्रह है। वो 8 ग्रह का हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानेंगे। 8 ग्रह में बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। उस 8 ग्रह के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। और 2006 से पहले जो 9 ग्रह था, यम को इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं, वो 2006 से बाद वो हट गया। उसका कारण था कि वो जो है चंद्रमा से छोटा था, चंद्रमा से छोटा था। इसके बाद उसका ये जो है गोल वृत्ताकार नहीं था, वो गोल नहीं घूमता था। और साथ ही साथ क्या होता था कि ये वरुण की कक्षा को क्रॉस करता था। वरुण को कक्षा क्रॉस के कारण से यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। और एक बात यहाँ पे आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों, ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह हम लोग सूर्य के चारों तरफ जितने भी पिंड घूम रहे हैं, जो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। और उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर जो घूमेगा उसे ग्रह कहेंगे, और ग्रह के चारों ओर जो घूमेगा यानी कि चारों ओर परिक्रमा करेगा उसे उपग्रह कहेंगे। क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो ये 8 ग्रह के बाद कुछ क्षुद्र ग्रह हैं। ये मंगल और बृहस्पति जो देख रहे हैं, इसके बीच में कुछ पिंड पाई जाती हैं, और इस ग्रह के साथ ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी पिंड है उसी को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रह का ही विस्फोट जो हुआ है उसी का टुकड़ा है, इसी से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। इसके बाद ये जो है कभी कभी क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास आती है और पृथ्वी के पृष्ठ पर जब टकराती है तो एक विशाल गर्त का निर्माण करती है। जैसे कि लोनार जो है महाराष्ट्र में, वो क्षुद्र ग्रह से ही एक उदाहरण है। इसके बाद आइए बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल जितने भी ग्रह हैं, ग्रह के साथ जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं, उसी को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, आप लोग जानते हैं। और ये 8 ग्रह का जो सूर्य जो है हमारा प्रधान है, सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। आइए अब बात करते हैं सन के बारे में। 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य गैस है। इसी का मिश्रण है सूर्य। सूर्य का व्यास की बात करें जाए, पूरे व्यास का, सूर्य का पूरा व्यास के बारे में बात किया जाए तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से ये 110 गुना है, जो कि पृथ्वी से 110 गुना है। अगर इसके केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं,
केंद्रीय केंद्र में जो बीच में जो है केंद्र है, उसके केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं। एवं बाहरी सतह का जो तापमान है, सूर्य का बाहरी सतह का जो तापमान है उसका 6000 सेंटीग्रेड है। ये सन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी सूर्य का, ये जो पृथ्वी है, सूर्य का जो प्रकाश आता है वो 2 अरबवां भाग पृथ्वी को आता है। सूर्य का प्रकाश जो आता है यहाँ पे वो 2 अरबवां भाग आता है इस पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 2 अरबवां भाग आता है। में नाम आता है बुध का, शुक्र का, मंगल का, गुरु का और शनि का। ये 5 ग्रह को हम आंखों से देख सकते हैं, इसके बाद वो 3 ग्रह को हम लोग नहीं देख सकते हैं। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है और सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह घूम रहे हैं, आइए ये जानते हैं कि कौन नजदीक है कौन दूर है, सबसे नजदीक कौन है सबसे दूर कौन है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह में सबसे पहले बुध का नाम आता है। बुध जो है सब सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध के बाद आपका दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। यहाँ पे है शुक्र, बुध है, बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्रवार के बाद हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद आपका शनि है, इसके बाद अरुण है, वरुण है। इसके बाद में प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो तो बता दी कि हट गया है। इसके बाद आकार के अनुसार देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। आकार में अगर हम चर्चा करें कि सबसे बड़ा से क्रम में जाएं, अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति, इसके बाद शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद हमारा पृथ्वी, इसके बाद शुक्र, इसके बाद मंगल, इसके बाद बुध, सबसे अंत में बुध छोटा, सबसे बड़ा में बृहस्पति। इसके बाद इसका घनत्व के बात करें कि कौन कितना घनत्व, यानी कि ठोस, तो ठोस में सबसे कम शनि है। ठोस में सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि का जो है सबसे कम घनत्व है। इसके बाद शनि के बाद है अरुण, इसके बाद है बृहस्पति, इसके बाद है वरुण, इसके बाद है मंगल, इसके बाद है शुक्र। ये घनत्व के बारे में बात हो गया। एक बात और दोस्तों, सभी ग्रह जो है, जितने भी ग्रह हैं, उसमें से 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं और सिर्फ 2 ग्रह हैं। ये जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में जो है अरुण और शुक्र, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र ये पूरब से पश्चिम घूमता है। और ये अरुण और ये शुक्र को छोड़कर 8 ग्रह सभी पश्चिम से पूरब घूमता है। इसीलिए पृथ्वी पर हमेशा पूरब से सूर्य उगता है। पूरब से सूर्य उगने का मतलब है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है। पृथ्वी के अलावा शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमता है और शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम घूमता है। तो ये हो गया। इसके बाद आइए हम जानते हैं, इसमें से सभी के पास उपग्रह हैं और बुध और शुक्र, ये जो शुरू में है बुध और शुक्र है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उपग्रह ग्रह की चारों घूमता है। जितने भी ग्रह हैं ये सारे ग्रहों को उपग्रह है। पृथ्वी को 1 है, मंगल को 2 है, सबको अलग अलग है उपग्रह। लेकिन ये बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, ये उपग्रह विहीन ग्रह है। और इसके बाद बात किया जाए कि सूर्य को परिक्रमा सबसे जल्दी कौन करता है, तो बुध। क्योंकि बुध नजदीक में है, बुध नजदीक में है, बुध ग्रह, तो सूर्य का जो है परिक्रमा सबसे पहले बुध करता है और सबसे लेट में वरुण करेगा। क्योंकि सूर्य से बुध नजदीक है, तो नजदीक है तो ये जल्दी घूम जाएगा। इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद ये है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको मोटी तौर पे पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो बुध का नाम आता है। इसके बाद शुक्र का नाम आता है। और जितना दूरी है उतना दूरी पे जो है परिक्रमा करेगा। जो जितना नजदीक रहेगा वो जितना जल्दी
जो है परिक्रमा कर लेगा। तो आप इस सौर मंडल में एक बार 2 बार ये दिमाग में बैठा लीजिए कि सन के दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह है। इसमें ग्रह में क्वेश्चन आपको कई तरह से पूछ सकता है कि जो है पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, सूर्य के दूसरी पहला बुध है तो दूसरा कौन सा ग्रह है, बहुत सारे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपको एक बार 2 बार देखना है, दिमाग में बिठा लेना है, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम 8 ग्रह को विस्तार से जानते हैं, चर्चा करते हैं। तो बुध का चर्चा करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बुध सबसे जो है सूर्य जो है सन का सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह के साथ साथ ये सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे ग्रह में सबसे छोटा है बुध, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद इसका तापमान की बात करें तो दिन में इसका तापमान 600 सेंटीग्रेड होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद रात में -173 डिग्री हो जाता है, माइनस में होता है। और इसको कोई उपग्रह नहीं है, ये मोटा मोटी बुध से हो गया। इसके बाद शुक्र से चर्चा करें तो शुक्र जो है ये जो है शुक्र से एक और क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। कभी कभी एग्जाम में आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि मंगल और शुक्र में कौन सा होगा, तो आप ये याद रख लीजिए कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह में शुक्र का नाम आता है, शुक्र का नाम आता है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसके बाद जो है इसे शुक्र ग्रह को चमकीला तारा भी कहता है, शाम और भोर का तारा भी कहता है इसको। शुक्र को जो है सांझ और भोर का तारा के साथ साथ ये पृथ्वी का भैगनी के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी का बहन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी है, ये सौर मंडल का सबसे 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे एक मात्र उपग्रह है, आप लोग जानते हैं पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है। और इसके बाद ये जो है पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर जो है ये सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा एक चक्कर परिक्रमा कर लेता है। इसलिए 3 साल के बाद चौथा साल लिपि वर्ष होता है। वो जो 5 घंटा जो परिक्रमा करने में 5 घंटा 48 मिनट जो समय एक्स्ट्रा बच गया तो 4 साल में 24 घंटा के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए 3 साल के बाद चौथा साल लिपि वर्ष होता है, जो फरवरी महीना जो 29 का महीना लगता है इसे। तो 3 लिपि वर्ष के अलावा छोड़कर 28 दिन, लिपि वर्ष में 29 दिन लगता है। तो यही कारण है कि जो है 365 दिन के अलावा जो 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकंड जो लगा तो वही 3 साल जुटता है और चौथा साल में लिपि वर्ष एक दिन जोड़ दिया जाता है और लिपि वर्ष कहलाता है। ये पृथ्वी के बारे में बात करें तो इसका वेग कितना है, 29.8 है, लगभग 30 मान लेते हैं। पृथ्वी का आकार और बनावट शुक्र के समान है, शुक्र के समान पृथ्वी का आकार बनावट है। और शुक्र से मैंने 2-4 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर दिया है आपको। जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी पर आप लोग जानते हैं कि जल की उपस्थिति है, वायुमंडल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी है हमारी और जल उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह की संज्ञा से नाम से जाना जाता है। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी की निकटतम तारा, हमारा सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा, अगर एग्जाम में ये कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो हमारा सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा क्या है, सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है। इसके बाद सूर्य के बाद अगर हम बात करें कि सूर्य के अलावा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम आता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। इसके बाद कुछ हम उपग्रह, हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में ये बात करते हैं। चंद्रमा पे जो है धूल का मैदान है, उसे क्या कहते हैं, शांति सागर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और
चंद्रमा का पिछला भाग हमेशा अंधकारमय होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन गति सेम है। इसी कारण हमें जो है पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके बाद जो है चंद्रमा का हम जो है 57%, 57% ही चंद्रमा का हम भाग दे सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दे सकते हैं। और चंद्रमा जो है परिक्रमा करनी जो है कर रहा है पृथ्वी का, जो 27 दिन 8 घंटे में जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है। और इतने ही समय में जो है अपने अक्ष पे भी घूम जाती है। अपने अक्ष पे एक बार घूम जाती है और 27 घंटे 8 घंटे में ये पूरा कर लेती है। अगर चंद्रमा का हम व्यास के बारे में बात करें तो 3480 किलोमीटर है। 3480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। तो इसके बाद बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी है। इसके बाद आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का आप लोग जानते हैं कि लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह से जानते हैं, हमने इंडिकेट लाल रंग से भी किया है। इसके बाद लाल रंग का इसका कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण जो है ये ग्रह मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका जो है लाल रंग है। इसमें 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। जो है फीबोस और डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पहले भी हमने आकार के अनुसार बता दिया है। तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह है। इसके बाद इसका घूर्णन गति के बारे में बात करें, जो है ये 10 घंटा में जो है अपनी धुरी पर घूमता है। अपनी धुरी पर 10 घंटा में घूमता है। तो ये जो है सबसे कम समय में, जितना भी ग्रह है सबसे कम समय में अपनी धुरी पर एक अपने धुरी पर घूम जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ग्रह है जो अपने धुरी पर सबसे कम समय में घूमता है, तो वो है बृहस्पति। इससे जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। इसमें जो मुख्य बात ये है, ये जो बृहस्पति है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गयानीमीड। जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, जितना भी उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है इसी के पास, इसका नाम है गयानीमीड। और बृहस्पति में 67 उपग्रह है। मंगल में 2, इसमें 67 उपग्रह है। इसके बाद आइए शनि के बारे में बात करें तो शनि के चारों तरफ वलय बना है। शनि को जो है चारों तरफ वलय बना है, इसलिए इसे ये जो वलय जो है ये पीला तरह दिखाई पड़ता है। और इसका जो है शनि का जो है एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ये शनि को जो उपग्रह का नाम है टाइटन। ये दूसरा जो है बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा यहाँ था बृहस्पति के पास, जिसका नाम था गयानीमीड है था इसका नाम। और शनि जो है शनि को सबसे बड़ा जो है उपग्रह जो है इसका है टाइटन। टाइटन की 2-3 खूबी है, ये बुध के समान है। जितना बड़ा बुध ग्रह है उतना इसका उपग्रह है टाइटन। इसके बाद ये जो है इसमें वायुमंडल है टाइटन में। पृथ्वी के समान एक वायुमंडल है टाइटन ग्रह में। इसको जो है 62 उपग्रह है। अभी वर्तमान में खोजा गया है कि जो है शनि को जो है बृहस्पति से ज्यादा उपग्रह है। तो ये जब बुक में छप जाएगा आ जाएगा तब तो शनि ग्रह हो जाएगा सबसे ज्यादा उपग्रह वाला। लेकिन अभी आप याद रखिए कि बृहस्पति सबसे ज्यादा है और शनि दूसरा नंबर पे आता है। टाइटन की बात कर लिए। इसके बाद आता है अरुण। अरुण जो है ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसे एक लेटा ग्रह कहते हैं। अरुण जो है सूर्य की तरफ इतना झुक गया है, इसे लेटा सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहता है। इसमें जो है 27 उपग्रह है। इसमें 27 उपग्रह है। इसके बाद आइए बात करते हैं वरुण के बारे में। ये वरुण जो है हरे रंग का है, इसे हरे रंग का कहता है। क्वेश्चन इस तरह भी आया है एग्जाम में कि हरे रंग का ग्रह कौन है, तो वो है वरुण। वरुण के चारों तरफ जो है मीथेन का शीतल बादल छाया हुआ है। ये ठंडा ग्रह है। और यहाँ जो है 13 उपग्रह है। वरुण जो है वरुण के चारों तरफ शीतल जो है मीथेन छाया हुआ का बादल है। और इसमें जो है 13 उपग्रह है। इसके बाद कुछ बात ये करते हैं हम लोग जो है सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह चंद्र ग्रह। सूर्य ग्रह
कब लगता है? तो सूर्य ग्रह ये अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रह अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रह पूर्णिमा के दिन लगता है। चूंकि कन्फ्यूजन कहीं कभी आ जाता है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिए कि पूर्णिमा के दिन जो है पूरा चांद पूरा गोल होता है चांद, लेकिन अगर चांद पूर्णिमा के दिन गोल नहीं हुआ तो उस दिन ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगेगा। ये जो है आपको डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लगता है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह पूछ दिया जाता है घुमा के कि कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो सूर्य जो है, सूर्य एक बात याद रखिए दोस्तों कि सूर्य एक जगह, कभी कभी एग्जाम में होता है कि सूर्य बीच में आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाता है, मंगल बीच में आ जाता है, इस तरह फंसा दिया जाता है स्टूडेंट को। तो सूर्य जो है वो एक ही जगह इधर है और इसके बाद अर्थ और मंगल, ये अर्थ और मंगल ही जो है इस सूर्य के आगे पीछे करता है और ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह की स्थिति में ये पृथ्वी के बीच में ये जो है मून यानी कि हमारा चंद्रमा, चंद्रमा जो है सूर्य ग्रह की स्थिति में बीच में आता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पे पड़ता है और उसका छाया जो है पृथ्वी पर पड़ता है। ये जो है हमारा सन, सन का जो है लाइट जब यहाँ पे पड़ेगा चंद्रमा पर और चंद्रमा का परछाया पड़ेगा पृथ्वी पर, जो परछाया है तो उसको तो सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या के दिन में जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी और जो है सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और यही जब जो है सन का लाइट जो है हमेशा इस पे पड़ता है। सूर्य को अपना प्रकाश है, अपना ऊर्जा है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का ही जब लाइट चंद्रमा पर पड़ता है तो उसी का छाया जो है, उसी का लाइट पृथ्वी पर आता है। तो जो है हमारा चंद्रमा जो है इसका जो है लाइट इस पे आया और उसका परछाई जो है इस पे पड़ा, तो ये सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो सूर्य का जो है इसका जो है अर्थ पर लाइट पड़ा और ये लाइट का जो है परछाया, छाया जो है, छाया में इसका जो है पृथ्वी का परछाया में आ गया चंद्रमा। जब छाया पृथ्वी में आया तो उसमें इसमें लाइट पड़ा ही नहीं, ये अंधेरा रह गया। तो पूर्णिमा का दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो आशा करते हैं कि चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह आप लोग समझ गए होंगे और एग्जाम में अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद कुछ हम लोग बात करते हैं भूगोल का। अगर जनक के बारे में बात करें तो हिकटियस का नाम आता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद आपको हमने बताया कि जो 8 ग्रह है इसमें सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है जो बृहस्पति के पास है, और सबसे छोटा उपग्रह ये डिमोस है जो है ये मंगल के पास है। ये मंगल के पास डिमोस है और ज्ञानीमीड जो है बृहस्पति के पास है। और वायुमंडल, किस उपग्रह में वायुमंडल है? तो शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन जो है, उसी के पास जो है। और शनि का सबसे बड़ा और वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और वायुमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन, उसमें खुद का अपना वायुमंडल है। इसके बाद आइए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन ज्वार भाटा से। यहाँ से भी क्वेश्चन कई आ जाता है। ज्वार भाटा होता क्या है? तो है समुद्र जल का ऊपर उठना। समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। आसान शब्दों में ज्वार भाटा ये हुआ। इसके बाद जो है इसकी उत्पत्ति कैसे होता है? तो उत्पत्ति में तो 3 कारण हैं, आइए हम समझते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो उत्पत्ति के बारे में करें तो चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होता है कि एक सीधा में पड़ता है और इस खिंचाव कारण ज्वार का उत्पन्न होता है। और दूसरा कारण ये है कि जो है एक दिन में एक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आ सकता है। पृथ्वी पर एक स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ सकता है। और ये कब कब आता है? तो
दीर्घ ज्वार जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। अमावस्या और पूर्णिमा का दिन दीर्घ ज्वार आता है और सूर्य चंद्रमा की पृथ्वी जो है तीनों जो है एक सीधे में आ जाता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधे में आ जाता है और इसी विधियों तीनों का संयुक्त जो है प्रभाव कारण जो है उच्च ज्वार आता है, क्योंकि तीनों को जो है अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है और तीनों अपना अपना समुद्र के जल को खींचता है। तो समुद्र के जल को जब खींचता है तो उसी के कारण जो है दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इसके बाद लघु ज्वार है। ये जो है शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनते हैं। समकोण जो है यहाँ पे जो है ऐसे है, समकोण जो है बनता है और पृथ्वी का जल जो विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करता है, उसे हम लघु ज्वार कहते हैं। इसके बाद दैनिक ज्वार भी आता है और दैनिक ज्वार का जो समय अवधि है, दैनिक ज्वार जो आता है वो 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आता है। दैनिक ज्वार जो आता है 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आता है। अगर एक दिन में 2 बार, उसे हम कहेंगे अर्धदैनिक। एक दिन में 2 बार आ गया तो अर्धदैनिक, वो 12 घंटा 26 मिनट में आता है। इसके बाद और ज्वार के बारे में बात करें तो सौर और चंद्रमा की शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की शक्ति जो है आकर्षण बल समुद्र के जल को अपनी तरफ खींचता है, उसे हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। तो ये जो है 11:5 सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है समुद्र जल को खींचता है, ज्वार कहलाता है। वो 11:5 में, यानी कि सूर्य का 11 और चंद्रमा का 5 इस अनुपात में ज्वार भाटा का निर्माण करता है। तो हम लोग ने जाना ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, 8 ग्रह के बारे में विस्तृत से जानकारी दिया, चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह के बारे में, इसके बाद ज्वार भाटा के बारे में। आशा करते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा और विभिन्न एग्जाम में सौरमंडल और ब्रह्मांड से क्वेश्चन चर्चा कर दिया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हमारे दृष्टिकोण से विभिन्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्रह्मांड और सौरमंडल से हमने डिस्कस कर दिया, चर्चा कर दिया। इसके बाद हमारा वीडियो अपलोड होगा पृथ्वी की संरचना के बारे में, पृथ्वी के विभिन्न, हमारा वीडियो जो अगला लोड होगा पृथ्वी की संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा और जो है वायुमंडल के बारे में। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो ब्रह्मांड और सौरमंडल का आपको पसंद आया होगा।